बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। दादरी का असल दर्द लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो दादरी जो आजकल राजनीति का केंद्र बन चुका है, वो दादरी जहां पर सीधे तौर पर देश भर की मीडिया केंद्रित थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दादरी में जो कुछ भी हुआ उसका असल सच आज भी पर्दे के पीछे है। आपने अब तक एक दृष्टिकोण, एक पहलू, एक पक्ष देखा है, लेकिन आज हम आपको दादरी का दूसरा पक्ष दिखाएंगे, दादरी का दूसरा पहलू दिखाएंगे, दादरी पर दूसरी तरीके से आपके दृष्टिकोण को बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। दरअसल दादरी में जो कुछ भी हुआ उसने देश भर को हिलाकर रख दिया है। दादरी में जिस तरीके से इखलाक की मौत के बाद राजनीति हो रही है वो सबके सामने है, लेकिन इन सब के बीच वहां पर रहने वाले हिंदू परिवारों के साथ क्या कुछ हो रहा है ये सबसे अनछुपा हुआ है, पर्दे के पीछे है। और तमाम देश की जो मीडिया है वहां पहुंची जरूर, उन परिवारों के बयान लिए, लेकिन उन्हें कैमरे तक नहीं पहुंचाया। गांव वाले दुखी हैं और इस दुख को उन्होंने सीधे तौर पर सुदर्शन न्यूज से साझा किया। उन्होंने सुदर्शन न्यूज को आमंत्रित किया कि वो गांव में आए और उनके दुख को, उनकी असल सच को लोगों तक पहुंचाए। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है और उसी दूसरे पक्ष को आज आपके सामने कैमरे में कैद करके लेकर आई है हमारी टीम। अगले 15 मिनट तक हम आपको वो अनकट वीडियो दिखाएंगे जो आपको सच से रूबरू कराएगा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो आपके दृष्टिकोण को, आपके सोचने के तरीके को जरूर बदल देगा। प्रकाश का परिवार मौजूद है जिसने पुलिस के डर से, पुलिस की प्रताड़ना से, डर की वजह से उसने अपनी सुसाइड कर लिया। उनके परिवार के लोग हैं, ये आपसे जानना चाहूँगा मैं। जयप्रकाश की बात करें, क्यों उसने आत्महत्या अपनी कर ली, क्या रीजन रहा होगा? भैया को गाड़ी पे गए हो और वो गाड़ी पे किसी ने कह दी बात है कि तेरा और तेरे छोटे भैया को नाम है। भैया ने आके डर के मारे घर में पड़े गो। भैया मैंने खूब समझायो, नहीं मम्मी मोए पुलिस से डर लगे। नहीं तो आपकी बात उनसे हुई थी? जब वो बातचीत हुई तो आपकी बात हुई थी उनसे? भैया मैं गए पहले गई चून दे विवाह के घर, चून चामन ना हो, चून देने गई वहाँ के घर तो बोलो मोता मम्मी मोए पुलिस से डर लगे। कितनी उनकी उम्र कितनी रही होगी? भैया ये लोड़ियन तो दोन तो छोटो। तो पुलिस कभी आपके घर भी आई थी उसको? भैया डर लगे घर परेशान सब करे तो वो सुने वो डर के मार वो पुलिस पकड़ ले जाएगी रे। कितने दिनों से पुलिस आपके घर पे आ रही थी उसको पूछते हुए? भैया मेरे घर आ गई भाई, मैं घेर में रह गई के बहू रह गई। पुलिस आपसे कुछ बातचीत अभी कर रही है जब से उनकी? हाँ भैया कर रही है। पुलिस क्या पूछताछ करती है? पुलिस ने भैया यही पूछा जैसे तुमको बताया है। भैया मैंने ऐसा ही बताई। जिस दिन ये हादसा हुआ गांव के अंदर, वो आपके वो कहाँ थे वो जब हादसा हुआ? हाँ भैया मैं घेर में तो कहीं तुम्हारा लड़का बीमार है वो ज्यादा जल्दी चली जाओ। भैया मैं जल्दी गई, जब तक तो कुछ में ना हो मेरे में, जब पता ना क्या क्या कर आजन क्या करा पता ही नहीं मुझे। बिल्कुल, तो इस तरीके के हालात हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन क्या वो घर पे मौजूद थे और कैसे अचानक से डर उनके अंदर, क्या पुलिस लगातार उनको परेशान करती थी, क्या थी स्थिति? सुबह 5 बजे जाते थे गाड़ी पे। अच्छा, 5 गाड़ी चलाते थे? नहीं, कट्टा खिलाते, सीमेंट खिलाते थे, अपने खाते लाई आते थे कमाने को और खाते थे। अच्छा। और मैं फिर वहाँ से गए 10 बजे आ गए। वो सुनू कहे कि वो को तुम रोटी मैंने खा ली, रोटी बन के खा लो, तो बोले नु कह दिए कि नहाने चली जाओ। मैं नहा हुआ के कोठे में उनने चले गए, बोले कि नहा के आए तो हम को ऐसी मिले फिर पाए। फिर मोको नु कह रहे कि मोको ऐसे ऐसे बात है कि ऐसे कि मैं पुलिस की डर है या आपसे उन्होंने कहा पुलिस से डर लग रहा है? हाँ, फिर मोसो नहीं बताए कि ऐसे ऐसे कि मो कौन बता गए, बोले कि मैं नहीं बताएंगे या हमारे या मोसो फिर कुछ कोई अभी तक सहायता आपको मिली? अभी तो नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले अभी तक। हम तो गरीब है, कुछ भी नहीं मिले। आपके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब पहले 2 दिन 3 दिन से तुम लगता ये खूब करते थे कि मेरे भैया वो दोनों को ऐसे ऐसे नाम है, कोई नेता पुलिस पकड़ने को ऐसे ऐसे न कह रहे।
क्या मारे कि मैं दोनों उनके पकड़ने के लिए हमारे कोई नेता आपके गांव में अगर आता है तो क्या आप लोगों से कोई मुलाकात करने आया? नहीं कोई भैया, नेता नहीं, कोई भी नहीं आए। किसी से मिलने दिया जा रहा है आप लोगों को तुरंत? एक आयो भैया कल आए, बस कल एक आए, वो मिलके गए थे। 11,000 दे गए, 340 रुपया, और कोई नहीं आया। क्यों मेरे हर पुलिस तरफ के जो डर है के मारे मर गो, मेरे पुलिस के डर के मारे मर गो। ये जो परिवार है साफ तौर पे आरोप लगा रहा है। ये बताइए, पुलिस के डर की बात की जा रही है, क्या पुलिस रात में आकर के परेशान करती थी पूछताछ हाँ, के लिए? परेशान करते थे, खूब परेशान भैया जी कर रहे हैं, खूब क्या पुलिस क्या पूछती थी उनसे? उनसे नु पूछते थे ऐसे मोह को तुमने ऐसे बताया कि मैं तुम्हें ऐसे ऐसे पकड़ने के लिए जा रही थी। वो पूरा मामला हो गया था, कैसे वो रहते थे, क्या दबाव महसूस कर रहे थे? ऐसे बता रही है कि कहा कि मैं पुलिस दबाव दे रही थी गाड़ी पे, ताकि यूँ कहिए कि वो तो पुलिस तो डर लग रहा है, कहीं नहीं कहे कि जयप्रकाश पर वापस नाम है दोनों भैया। कुछ और उन्होंने नहीं बताया था कि आप क्यों परेशान हूँ मैं, क्या दिक्कतें हैं? और कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया। इतनी क्या बहू बेटी नहाने नहाया, इतने के लौट का इतने के काम। इतने ऐसे नहीं कहे कुछ भी बोले कि तुम, मैंने बोले कि कुछ तो बता जाओ, बोले कि फिर बोले कि नहा के आ जाओ, जब मैं तो बताऊंगी। बोले कि जब फिर बोले कि मैं कैसे क्या चीज के छोड़ा के आवेंगे, कैसे हम बोले कि गरीब है, हम बोले कि कुछ खाने के लिए है ना, कमाते 200 रुपया खाते थे बस। आपके परिवार में अब कोई है जो आप लोगों को कमा के खिलाता हो? कोई उनके कोई भी नहीं, कोई भी बच्चा भी नहीं है। यूपी सरकार से और सरकार केंद्र सरकार से आप क्या चाहते हो? सरकार से क्या आप गुहार लगाओ? चाहते हैं कि कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलने चाहिए। जो ऐसे ऐसे बालक वैसे ऐसे सबको ऐसे हम हत्या कर रहे हैं, जो बैठ के हम खा सके 2 रोटी सुख सो। पुलिस लगातार आती है, पूछताछ करती है। अभी गांव का क्या माहौल है? क्या पुलिस अभी भी रोज आकर के पूछताछ आप लोगों से करती है? अभी तो जहाँ छापे मारे हैं, यदि अभी तो कुछ भी ना है। जब वही की मुसलमान की वो मैं नगरनाथ ठाकुर के तो बालक पकड़ने जा रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं। कितने जो छापेमारी होती है, क्या पुलिस डेली आती है, पूछताछ करके जाती है, और कोई लड़का मिलता है तो उसे लेके जाती है? हाँ, पुलिस तो डेली आवे, पूरे दिन रहे, पूरी रात रहे, पुलिस डेली आती है। आपके बच्चे भी बालक भी घर ना रहते, जनानी घर है, आदमी तो है ही ना, ना बड़े बूढ़े ना, जो बालक 20-22 साल का वही ले जाए, जो पढ़े लिखे उन्हें ले जाए, गमारन ने ना लेती, जो मतलब अनपढ़ है उन्हें ना पकड़ती। यानी कि डर की वजह से लड़कों ने गांव छोड़ दिया है। सब ने छोड़ दिया, है ही ना गाँव में, है ही ना। दो चार बच्चे पकड़े गए थे, पुलिस ने सीढ़ी रखा था और पकड़े गए, ऊपर कूद के घर में कूदे थे। उसी तरह बच्चे पकड़े थे और बच्चे पकड़ने उसकी माँ ने बचाया कि मेरे बच्चे को पकड़ के ले जाओ, क्यों ले जा रहे हो? तो उसकी माँ के भी पुलिस वालों ने हाथापाई करी थी और मारपीट करी थी उसके साथ। बिना किसी सबूत के आधार पे जो यानी गिरफ्तारी है वो रोज हो रही है, इस तरीके हो रही है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा, पुलिस गांव के अंदर नहीं आ रही और दबाव नहीं दे रही ठाकुर लोगों। कोई भी बच्चा हमारे गांव के अंदर है नहीं, और सारे बच्चे जो बच्चे थे, अच्छे बच्चे थे, सारे गांव से बाहर हैं। या पढ़ने लिखने वाले भी जो लड़के रहे होंगे वो भी गांव में नहीं, पढ़ ही नहीं सक रहे बच्चे का, और सारे गाँव के बाहर चले गए। जो ड्यूटी कर रहे थे बच्चे वो गाँव के बाहर है। कोई बच्चे गाँव के अंदर है नहीं, डर की वजह से, क्योंकि अब इसने ये लड़का था, ये गाड़ी पर जाता था, रोज कमाता था, रोज खाता था, बहुत गरीब परिवार है। कपड़े भी लेन देन दूसरे के घर से करते थे। ये भी नहीं कि उसके घर में एक छाक की रोटी खाने के लिए गांव बारे हम देखते हैं, इसको देखते हैं, कुछ इस बेचारे को मिले, गरीब है बहुत, इसके खाने को भी नाच देंगे। तो इसने आत्महत्या करी थी। इसके परिवार ने कही थी कि माँ हमारी कैसे छुड़ाएगी, हमारे पास कुछ है नहीं और बच्चे पकड़ गए, ऐसे हम पकड़ जाएंगे तो हमें कैसे कौन छुड़ाएगा। तो इसलिए जाते हम मर जाए, इसने अपनी औरत से कहा था हम मर जाए तो अच्छा है, या तो सुगंध सो जाएंगे, पुलिस के हत्थे तो नहीं पड़ेंगे, कम से कम पुलिस मारपीट करेगी। और एक ये भी टीवी में बच्चे देखते हैं कि उन बच्चों को सजा मिलेगी, फांसी लगेगी, ये बोलते हैं टीवी में। ये नेता लोग गाँव के अंदर जो ये पूरा माहौल है जिसमें गिरफ्तारी काफी लोगों की हो गई है, उसके बाद से सभी लोग डर रहे हैं कि अगर मैं गाँव जाऊंगा तो मेरी गिरफ्तारी होगी और काफी बड़ी बड़ी धाराएं लगाई जाएंगी। इस तरीके का डर है। ये बोलते हैं कि फांसी लगाई जाएगी। वो एक नेता है, जो कौन से हैं, जो मुसलमान के बच्चे के हैं, उन्होंने टीवी पे बोला था जो बच्चे गिरफ्तारी में है और जेल में है उनको फांसी दिया जाए। ये बोला है कि फांसी दिया जाए, तो उन बच्चों को डर है कि वहाँ फांसी लगी जाते, अपने घर में मर जाए आत्महत्या करके तो बढ़िया। एक सवाल और है, जब मैं गांव के अंदर आ रहा था तो कुछ लोगों ने मीडिया को लेकर काफी नाराजगी जताई थी। क्या आपका क्या मानना है मीडिया को लेकर? क्या पूछते हैं आपसे और क्या चीजें दिखाई जा रही है, सत्य क्या है? मीडिया वाले की ये है कि
हमारे गांव में मुसलमान ने गाय काटी थी और बच्चों ने देख लिया था तो गांव टूट के पड़ा था। उसके अपघात कैसे हुआ था ये तो हम जानते नहीं, लेकिन ये हुआ था कि पुलिस मीडिया आई थी, मीडिया वाले आते रहे, एक तरफा बात करते रहे और एक तरफा सबको उन्हें बहुत मीडिया वालों ने आपसे बात की? आप लोग यहाँ जब से बैठे हो कोई किसी के परिवार से कोई बात? हमारा बच्चा मरा है, कोई मीडिया वाला नहीं आया, कोई नहीं आया। वो मरा था तो उसके बाद मीडिया वाले सब आते थे जाते थे और नेता निरे आए थे। कोई हमारे पास यहाँ नेता नहीं आया, ना कोई हमारी पूछताछ हुई, नहीं कुछ हुआ। हिंदुओं में कोई नहीं हुआ, मुसलमान के निरे नेता उतर गए थे, निरे प्रशासन आया था और निरे मीडिया वाले आए थे। उन्होंने एक तरफा बात कही थी, हिंदुओं की कोई बात नहीं कही थी। और गाय को जितने नेता आ रहे हैं, क्या सीधा सा सवाल है ये कि क्या इस गांव के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू अलग है उसके लिए अलग कानून है, मुसलमान अलग है उसके लिए एक अलग कानून है? क्या इस तरीके की स्थिति बनाई जा रही है? हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही? हमारी तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। हमें तो हिंदू कोई समझे, हम तो ऐसे दबा दिए, बिल्कुल है ही ना हिंदू, इतने हिंदू फिर भी दबा दिया हम। और जबकि हम इतनी सहायता करते हैं उन मुसलमान को, इतनी प्यार करते हैं कि अपने भाई भाई की तरह रहते हैं, और फिर भी हमें विवाद नहीं गए। आते हैं नेता लोग हैं, मीडिया वाले, इन्होंने विवाद फैला दिया। तुम्हारे साथ कुछ लड़के और लोग थे वो गांव में है कि नहीं है? गाँव में कोई नहीं है, गाँव में कोई नहीं। क्यों, कोई डर की वजह से गांव छोड़ दिए हैं? डर की वजह से पुलिस रोज आ रही है यहाँ पे? डेली आ रही है, रात दिन। तुम लोगों से भी पूछताछ होती है फिर? हम लोगों से होती है क्या वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। अच्छा, कितने लड़के ऐसे थे, एक अंदाजतन औसतन कितने लड़के ऐसे थे जो पढ़ाई लिखाई करते थे, स्कूलों में जाते थे, जो गाँव से? टोटली पढ़े लिखे थे सब। हमें तो सारी औरत, हम रोड पे उतर गए थे तो सारी औरतों ने मीडिया वालों को भगाया था और कहा था यहाँ से जाओ, हमारे काम को मत बिगाड़ो, यहाँ से जाओ है का। तो उन महिलाएं, उनके बच्चे है का पकड़े गए थे, वो महिला रो रही थी, हम उनके मोहन में पानी गिर रहे थे, रो मत, हमारी भी कोई सरकार सुनेगी, हमारी कोई सरकार हमारी कोई नहीं सुन रही है। महिलाएं को नहीं पीटा, लेकिन कहा हम सारे इकट्ठे हुए थे तो हम उनके मोहन में पानी गिरे। उनकी माँ बेहोश थी, परेशान थी, मेरे बच्चे जेल चले गए, कौन छुड़ाएगा, कि फांसी लगेगी मेरे बच्चों को, कि वो होगी, और बेचारी बेहोश पड़ी हैं, उनके मोहन में पानी पड़ रहा है, उनकी माँ के मुँह में। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि घर वालों को उन्हें पता नहीं है और बच्चे कहाँ हैं? हाँ, ऐसे ही बच्चे हैं, घर वालों को पता नहीं है बच्चे कहाँ हैं और बच्चे उठ गए हैं, कहाँ गए, कैसे हैं, परेशान है माँ। डर, हाँ, डर पूरा है, डर पूरा है, डर पूरा है कि कहाँ है बच्चे, कहाँ है, खुद अपघात करके मर रहे हैं, जब पुलिस ने पकड़ ली कोई पता नहीं। हाँ, चार बच्चे कल ही बताएं पुलिस वाले ने, 4 बच्चे कल ही पकड़े हैं। अभी तो जो बाकी और बच्चे वो भी पुलिस के पास ही हो सकते हैं। हाँ, उनके हो बच्चे मिल नहीं रहे तो हो सकते हैं, बच्चे नहीं मिल रहे तो कहाँ गए हमारे बच्चे, कहाँ पर है हमारे बच्चे, हमें क्या पता। पकड़ सकती है पुलिस, कुछ भी कर सकती है। और ये भी कहा है रिमांड लो उन बच्चों की, ये भी बोला है। टीवी पे देखते हैं बच्चे तो क्या करें, टीवी पे देखते हैं, टीवी वाले बोलते हैं कि रिमांड लो उन बच्चों की जो पकड़े गए, कहा रिमांड पर लो उन बच्चों को। तो हमें खतरा है, सब माँ को खतरा है। बताओ, माँ बच्चे जनती है तो इसलिए थोड़ी जनती है कि निर्दोष बालक पकड़े जाएं, उनकी ड्यूटी लग रही बच्चों की, वो पकड़े गए। जो बेचारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे वो पकड़े गए हैं। नौकरी लगने वाली थी सरकारी नौकरी, उनको क्या सरकारी नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। उनके माँ बाप का जीवन बिगड़ गया, उनकी पढ़ाई बेकार गई, जो बच्चे जेल गए हैं। अब क्या चाहते हो? ये चाहते हैं कि हमारे गाँव का सुधार हो जाए, वो बच्चे निर्दोष हैं वो लेकर के आ जाए, हम ये चाहते हैं, और हमारे गाँव से कोई पकड़ा नहीं जाए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी अब पेपर चल रहे हैं, वो भी नहीं है हमारे गांव के सारे बच्चे हमारे गांव में आने चाहिए, हमारे गांव के सारे बच्चे हमारे गांव में आने चाहिए। वो बच्चे जेल हैं, वो बाहर आने चाहिए, निर्दोष बच्चे हैं, कोई दोषी नहीं है उसमें। तो सुना आपने, शायद ध्यान से सुना हो, तो ये वो महिलाएं हैं, उस परिवार की महिलाएं हैं जिनके घर के बच्चे कहाँ हैं इन्हें पता नहीं है, जिनके घर के बच्चों को पुलिस जबरन उठाकर लेकर गई है, लेकिन उनका कसूर क्या है साबित करने के लिए सबूत नहीं है। ये वो महिलाएं हैं जिनके परिवार का एक सदस्य आत्महत्या कर लेता है पुलिस की खौफ से, और इन महिलाओं पर उस लाश को उठाने तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि गांव में कोई भी युवक नहीं है। सवाल है और जवाब देने के लिए सरकार का कोई भी बाशिंदा इन तक नहीं पहुंचा। मीडिया से भी ये नाराज थी क्योंकि मीडिया ने एक तरफा रिपोर्ट दिखाई, लेकिन सुदर्शन न्यूज इनके बुलाने पर इन तक पहुंचा और आज सिक्के के दूसरे पहले को, दूसरे पक्ष को आपके सामने रखा है। जवाब देना होगा और जवाब देने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं आपको उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। आज मेरे साथ इस पैनल में हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त गौ रक्षा दल से मेरे साथ 3 सदस्य जुड़ रहे हैं। गौ रक्षा
हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक सोलंकी जी इस वक्त मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं। साथ ही साथ गौ रक्षा दल के सदस्य राकेश कुमार शर्मा जी भी मौजूद हैं। गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार शर्मा भी इस पैनल का हिस्सा हैं। और सबसे ज्यादा खास जिन्हें आज सवालों का जवाब देना है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राजकुमार भाटी जी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ज्यादा जानकारी और अपडेट लेने के लिए और किस तरीके की वहां के लोग महसूस कर रहे हैं, वहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर गौरव मिश्रा पहुंचे हुए थे, उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने वहां पहुंचकर क्या एहसास किया, गौरव मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद तमाम सवाल और सवालों के जवाब। तो दादरी का असल दर्द अब तक छुपा हुआ था, लेकिन उस दर्द को समझने के लिए जरूरत थी कि सच सामने आए। हमने उस सच को आज सामने रखा है और उसी सच के सहारे कुछ सवाल करेंगे जिनका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि अपने आप को उत्तम प्रदेश सरकार कहती है, उसे देना ही होगा। बहरहाल हम अपने 4 मेहमानों के पास पहुंचे। उससे पहले मैं चलती हूं मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा के पास, जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। गौरव, सीधे तौर पर वहां पर पहुंचना और वहां को एहसास करना, अपने शब्दों में जरूर बताएं। देखिए लावनी, सबसे पहले अगर बात करें जो हालात इस वक्त दादरी के बिसाड़ा गांव के हैं, अगर मैं मोटा मोटी कहूं छोटी सी बात में कि जो एक गांव के अंदर कर्फ्यू लगाने की स्थिति होती है, ठीक है, धारा 144 लागू है, तमाम चीज़ों को वहां पे पुलिस प्रशासन को देखना होता है और लगातार डे 1 से मीडिया वहां रिपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात वहां पे ये लगी कि जब गाँव के अंदर हम जाते हैं, सबसे पहले तो गाँव के अंदर ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। एक गेट के बाहर ही बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग के अंदर मीडिया अलाउड नहीं है, बाहरी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, सख्त आदेश है। ऐसे में जो गांव के लोग थे, चंद महिलाओं के एक तरीके से बुलावे पे मैं वहां पे गया हुआ था और उनको ये विश्वास नहीं था कि क्या उनके पक्ष की बात हम दिखा पाएंगे, क्योंकि डे 1 से अगर बात करें जो एक तरफा एक तरीके से कवरेज उनको मिला है, इससे वहाँ नाराज़गी है। हालांकि मीडिया के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन नाराज़गी है वहाँ पे उन लोगों के अंदर, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वहाँ से की गई है सिर्फ एक पक्ष की बात को सुन करके उसे ब्रेक किया गया है, ऐसा वहाँ की महिलाएं कह रही थीं। मैं जब कुछ महिलाओं से बात कर रहा था, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा इस बात को भी लेकर के था कि तमाम जो अधिकारी आते हैं प्रशासन के, वो वहाँ पहुँचते ज़रूर हैं, इखलाक के घर जाते हैं, उनके घर के बाहर पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई दूसरे दरवाजे की तरफ नहीं आता है जहां पर एक पीड़ित परिवार और रहता है। तो बड़ा स्पष्ट सी स्थिति थी कि गांव के अंदर अब जो पीएसी की वाहिनी है वो तैनात है, पीएसी के जो जवान हैं वो तैनात हैं, आरएएफ के लोग हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं, कि गांव का माहौल किसी तरीके से ना बिगड़े। कह रही थी कि वहां पर अब युवक नहीं है, युवक नदारद हो गए। हमने भी देखा कि आपके कैमरे में 1 ही 2 पुरुष आए। आपने गाँव का जब जायजा लिया, क्या वाकई वहां पर अब पुरुष नहीं है, डर के मारे अब वो पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं? निश्चित तौर पे लावनी, मैंने इस चीज़ को महसूस किया। मैं ग्राउंड जीरो पे था और तमाम दो चार घरों तक मैं गया और एक आध लड़कों से भी मेरी बात हुई। साफ तौर पे उनका कहना है कि उनके अंदर एक डर है कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। आज भी देर रात पुलिस वहां पे जाती है और पूछताछ करती है, और अगर कोई लड़का है वो सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, बचते बचाते अरेस्ट करके पुलिस ले जाती है। और अगर हम बात करें एक रिकॉर्ड की, तो 8 से 10 गिरफ्तारियां दिखाई जा रही हैं, लेकिन अगर उस संख्या की बात करें तो एक बड़ी संख्या हो सकती है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, थोड़ा सा डर का माहौल गांव के अंदर है, कोई कैमरे पे आने को तैयार नहीं है, और मीडिया को लेकर के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो गुस्सा है वो भरा हुआ है। एक तरफा कार्रवाई हुई, एक तरफा रिपोर्टिंग हुई, जिससे गांव वाले नाराज भी थे, महिलाएं नाराज थी, खौफजदा थी, लेकिन सुदर्शन न्यूज को उन्होंने आमंत्रण दिया। उम्मीद थी कि हम सच दिखाएंगे और हम उनकी उम्मीद पर खरे उतरे हैं। इसी सच को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव मेरे साथ जुड़ने के लिए। और भाटी जी, सीधे सीधे आपके पास आऊंगे। आपने पूरा अनकट वीडियो देखा, आपने ये भी सुना कि किस तरीके से महिलाएं कह रही हैं कि उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, पुलिस परेशान कर रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, मौत किसी की भी हो बहुत दुखद होती है। ये जयप्रकाश नाम था इस युवक का जिसकी मौत हुई है, उस पर हमें दुख है। मैं आज उसके घर गया भी था, उनके परिवार के लोगों से मिलकर आया और उनके दुख में शरीक हुआ। इतनी देर क्यों कर दी सर?
नहीं, कल तो उनकी अंत्येष्टि हुई है जयप्रकाश की, आज मैं उनके घर आपको पहुंच पता गया। है कि देर उनके कहाँ घर हुई? में युवक इतने ज्यादा डरे हुए हैं, जब गांव में कोई युवक लावणी नहीं जी, जो था आपने तो सवाल उन्हें पूछा, कंधा देखिए देने तक के लिए कोई नहीं जब था, आप महिलाओं सवाल को कंधा देने पूछें तक तो की नौबत उत्तर आ भी गई। सुने। अगर आप सवाल पूछेंगी तो अगर जवाब नहीं सर सुनेंगी तो जवाब फिर अगर चर्चा ही नहीं हो संतुष्ट करने पाएगी। वाला नहीं होगा तो मुझे मजबूरी में नहीं, आपको मैंने टोकना अभी तो पड़ेगा। मैंने जवाब देना ही शुरू किया कि मैं आज ठीक उनके है, घर बोलिए, गया था। रखिए अपनी आपने कहा बात। इतनी देर क्यों कर दी? ठीक कल है। अंत्येष्टि हुई है जयप्रकाश की, आज मैं उसके घर होकर आया हूँ। देर कहाँ हो गई बताइए आप? आप इंतजार कर जहाँ रहे तक थे, आप जहाँ तक इंतजार कर सवाल रहे थे। आप अंत्येष्टि दोनों एक ही बात होती हैं। मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, एमए किया मैंने हिंदी से। एक मिनट, वो कहते हैं नहीं, वो 13वीं वो अरिष्टी होती है। भाटी जी, अरिष्टी होती है सलमान जी। जयप्रकाश के मैं हिंदी से फैमिली एमए हूँ, दोनों का एक ही अर्थ होता है। जयप्रकाश जी, उनकी फैमिली के, उनकी माता जी को आपने सुना था वो किस मैंने तरीके उनकी से माता बिलख जी रही को थी, क्या बहुत कह रही गौर थी? से सुना आपके चैनल पे, उनकी पत्नी को भी सुना। किसी ने भी ये नहीं कहा, ना पुलिस रिकॉर्ड में कहीं जयप्रकाश वांटेड था, ना जयप्रकाश का किसी जांच में नाम आ रहा तो था, फिर क्यों ना परेशान वो किया एफआईआर जा रहा में था? नेम्ड है। देखिए, दुखद बात यह है कि एक परसेप्शन ने, एक अफवाह ने तो अखलाक की जान ले ली, और एक परसेप्शन ने भाई जयप्रकाश की जान ले ली। भाई जयप्रकाश भी परसेप्शन इन यहाँ है ही अफवाहों नहीं का सर। शिकार था। उससे किसी ने परसेप्शन कहा नहीं था। ये उनके परसेप्शन था, ये पुलिस उसे बार-बार लगा उनके कि घर में तेरे पहुंच भाई को रही है, फंसाया जाएगा। दिन में पहुंच रही है, रात अरे में पहुंच लावणी रही जी, है। आप भाटी जी, चर्चा आपने कर रही हैं शायद या ध्यान शोर से मचा सुना रही हैं? नहीं, भाटी जी आपने शायद ध्यान से जयप्रकाश सुना की नहीं। माताजी ने, जयप्रकाश की पत्नी ने स्पष्ट जयप्रकाश कहा है, आप की- दोबारा उनकी बाइक आप चलाइए दोबारा सुनिए। कि उसे एक डर मिनट, था, एक जयप्रकाश को डर था चलिए, कि तेरे भाई को ठीक पुलिस है, उठा के ले उसी गांव जाएगी। से, ठीक है, उसे आप- केवल आपकी डर बात- था, आपकी बात करा देते हैं, केवल उसी डर गांव था। से- उसका कहीं नाम एफआईआर उसी में नहीं गांव है, से वो वो कहीं महिला इस जांच में वक्त दोषी फोन नहीं लाइन है, पर वो कहीं मौजूद है। अभियुक्त नहीं है। उसी और गांव पुलिस से ने केवल 8 उन लोगों को गिरफ्तार किया जो 10 नेम्ड थे, उनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार राजकुमार हुआ। भाटी जी, मैं वीडियो दोबारा आपको गांव दिखाऊंगी, जरा के ध्यान से सब लोग सुनिएगा, दोषी लेकिन नहीं उससे है। पहले गांव फोन बहुत लाइन अच्छा पर- गांव है, गांव फोन में बहुत लाइन अच्छे पर लोग रहते सीमा जी मौजूद हैं। है। किसी निर्दोष व्यक्ति को तंग नहीं किया जाएगा, किसी को गलत नहीं फंसाया जाएगा। सीमा जी मेरे साथ मौजूद है, जो आपने अभी देखा उसी परिवार से हैं वो, उनसे बात कर लेते हैं। सीमा जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी जी बैठे हैं और उनका कहना है पुलिस किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर रही है लोगों को, जयप्रकाश जी ने डर के मारे आत्महत्या कर ली। मैं नहीं कह रहा, आप कह रही हैं। नहीं, आप आप लावणी जी पुलिस गलत- के गलत खौफ बयान से, नहीं करें। पुलिस के खौफ मैं नहीं से कह रहा, आप आपने कह रही हैं कहा चैनल कि पे, अफवाह, और उनकी आपने पत्नी कहा ने, उनकी अफवाह। मां ने कहा है कि उसे डर था कि उसके भाई को राजकुमार गिरफ्तार किया भाटी जाएगा। जी वो ये बोल आप रही हैं कि दिन मेरे दिन भर शब्द क्या क्या इस्तेमाल ना करें। दिन मुझे दिन बहुत दुख भर है और जयप्रकाश रात की मौत भर का। पुलिस उन्हें वो परेशान करती उस थी। भाई की मौत का बहुत दुख है, उसकी पत्नी है, उसका परिवार उसके बिना आधा रह गया। मुझे बहुत दुख है। आप मेरे शब्दों को गलत प्रयोग ना करें। राजकुमार भाटी जी, मैंने नहीं कहा डर की वजह ध्यान से। सुनिए, आपने कहा कि अफवाह के चलते, और हम कह रहे हैं कि यस, पुलिस का खौफ ये से, जयप्रकाश पुलिस कहीं का भी खौफ पुलिस था, रिकॉर्ड में वांटेड नहीं पुलिस है। का खौफ था। सीमा जी, सीमा जी आप सुन रही हैं मुझे? कि गांव के लोग बोले तो जब जब दहशत इतनी बड़ी हुई है, गांव के लोग तो बोलते ही नहीं है बिल्कुल भी। गांव के लोग बोले जब जब दहशत इतनी परेशान कर रही है, कुछ पूछो मत ना। गांव के लोग तक तो बोलते नहीं है बिल्कुल भी। गांव के लोग भी परेशान है, गांव के लोग भी सच्चाई नहीं बोल सकते दहशत की वजह से। तो बोलेगा कौन, ये तो बताओ। औरतें उतनी है रोड पे बोलने के लिए, तो उन्हें भी दहशत की वजह से वो भी नहीं बोल पाती हैं। सीमा जी, अब तक कितने बच्चों को पुलिस लेकर गई है? 4 बच्चे तो कल ही उठे हैं। बच्चे का 4 बच्चे रात को कल ही गिरफ्तार बाटी जी करे, सुन 4 बच्चे पुलिस ने कल ही उठाए हैं। और उसके पहले कितने बच्चे और उठा के लेकर गई है पुलिस? 8-10 बच्चे उठा लिए। बाटी जी सुन रहे हैं ना? 8 ही मैं कह रहा हूँ। हाँ, 8 गलत और क्या? 8 के बाद कल 4 और 12 बच्चे हो गए। 4 आ गए होंगे घर। ठीक है। पूछो उनसे। नहीं सीमा जी, वो लोग क्या घर वापस आ गए हैं? जिन बच्चों को कल उठाया गया था, क्या वो घर वापस आ गए? हाँ, ये चाहते हैं कि वो निर्दोष बच्चे हैं, सारे बच्चे घर आने चाहिए। कोई भी बच्चा दोषी नहीं है उनमें का। कोई बच्चा ने अपराध नहीं किया, अपराध किया है वो दोषी मर गया, किस्सा खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये किस्सा खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये का? पहले भी बहुत नेता मरे थे, पहले भी सब कुछ मरा था, क्यों नहीं हुआ है? भाटी जी नहीं, बिल्कुल मुझे बिल्कुल मैं इनकी सवालों बात पर से आप सहमत जवाब नहीं हूँ। देंगे, देखिए इस सवाल पे जवाब दे दीजिए। ये किस्सा, अब ये वहाँ गांव में शांति हो जानी चाहिए, किस्सा खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसको मीडिया खत्म नहीं होने दे रहा है। वहाँ लगातार ओबी वैन खड़ी हुई हैं, लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। सच्चाई भी स्वीकार करें आप। सच्चाई आज देखिए, ना पुलिस चाहती है किस्सा लंबा खिंचे, ना सरकार चाहती है किस्सा लंबा खिंचे, ना गांव के लोग चाहते हैं लंबा किस्सा खिंचे, लेकिन बाहर के नेता आके इस किस्से को लंबा खींच रहे हैं या मीडिया खींच रहा अत्याचार होता रहे। हम बिल्कुल वहाँ कोई पर अत्याचार बेकसूर नहीं जो होगा। बच्चे हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, जिनके पुलिस एग्जाम उनको उनके उठाती है। एग्जाम कराए जाएंगे, जिनकी बाकायदा सरकारी नौकरी लग चुकी है, उनके सुरक्षा ऊपर देके एग्जाम निर्दोष कराए लोगों को जाएंगे। जेल में किसी डाल दिया निर्दोष जाए, वो को होता रहेगा। लोग डरे नहीं, बिल्कुल किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। कोई निर्दोष फंसाया जाता है, बेसाड़ा गांव के लोगों हमसे संपर्क करें,
निर्दोष को बिल्कुल पुलिस तंग करती है तो हम पुलिस को भी भाटी रोकेंगे। जी आप ये बात किसी बोल निर्दोष रहे को हैं, परेशान नहीं किया हम जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस राह पर, इस कदम पर आप कोई एक्शन ले। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर आने के बाद आपको फिर से सुनाएंगे कि किस तरीके की से वहां की महिलाएं ये इल्जाम लगा रही हैं कि पुलिस परेशान कर रही है और सरकार वहां से नदारत है। इस छोटे से ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश, जो अपने आप को उत्तम प्रदेश कहता है, उसी उत्तम प्रदेश के उत्तम पुलिस किस तरीके से दादरी के रहने वाले लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, उस सच को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। राजकुमार भाटी जी शायद सच को ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं अनुरोध करूंगी भाटी जी जरा ध्यान से सुनिए एक बार फिर से कि किस तरीके से दादरी की महिलाएं बता रही हैं कि पुलिस वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं और सरकार अब तक उनके पास नहीं पहुंची है। जरा एक बार फिर से सुनिए। जयप्रकाश का परिवार मौजूद है जिसने पुलिस के डर से, पुलिस की प्रताड़ना से, डर की वजह से उसने अपनी सुसाइड कर लिया। उनके परिवार के लोग हैं, ये आपसे जानना चाहूंगा मैं। और वो गाड़ी पे किसी ने कह दी बात है कि तेरा और तेरे छोटे भैया को नाम है, भैया मैंने आके डर के मारे घर में पड़ेगा। भैया मैंने खूब समझाया, नहीं मम्मी मोए पुलिस से डर लगे। नहीं तो आपकी बात उनसे हुई थी, जब वो बातचीत हुई तो आपकी बात हुई थी उनसे? भैया मैं अतका पहले गई चून दे विवाह के घर, चून चामन ना हो, चून देने गई विवाह के घर तो बोलो मोता मम्मी अतका मोए पुलिस से डर लगे। कितनी उनकी उम्र कितनी रही होगी? भैया ये लोड़ियन तो दोन तो छोटो। अरे भैया पुलिस कभी आपके घर भी आई थी उसको भैया खोजते हुए? डर लगे हो, घर परेशान सब करे तो कुछ सुने हो, डर के मार वो पुलिस पकड़ ले जाएगी रे। अभी तो जहाँ छापे मारे हैं अभी तो कुछ भी ना है। जब वही की मुसलमान की वो मैं ना ठाकुर के तो बालक पकड़ने जा रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं। कितने जो छापेमारी होती है, क्या पुलिस डेली आती है, पूछताछ करके जाती है और कोई लड़का मिलता है तो उसे लेके जाती है? हाँ, पुलिस तो डेली आवे, पूरे दिन रहे, पूरी रात रहे, पुलिस डेली आती है। आपके बच्चे भी बालक भी घर ना रहते, बाप जनानी घर है, आदमी तो है ही ना, बड़े बूढ़े ना, जो 20-22 साल का वही ले जाए, जो पढ़े लिखे उन्हें ले जाए, गमारन ने ना लेती। तो इसने आत्महत्या करी थी, इसके परिवार ने कही थी कि माँ हमारी कैसे छुड़ाएगी, हमारे पास कुछ है नहीं और बच्चे पकड़ गए, ऐसे हम पकड़ जाएंगे तो हमें कैसे कौन छुड़ाएगा। तो इसलिए जाते हम मर जाए, इसने अपनी औरत से कहा था हम मर जाएं तो अच्छा है, या तो सुगंध सो जाएंगे, पुलिस के हत्थे तो नहीं पड़ेंगे, कम से कम पुलिस मारपीट करेगी। और एक ये टीवी में बच्चे देखते हैं कि उन बच्चों को सजा मिलेगी, फांसी लगेगी, ये बोलते हैं टीवी में, ये नेता लोग ऐसा डर है, ये बोलते हैं कि फांसी लगाई जाएगी। वो एक नेता है कौन से हैं जो मुसलमान के बच्चे हैं, उन्होंने टीवी पे बोला था जो बच्चे गिरफ्तारी में है और जेल में है उनको फांसी दिया जाए, ये बोला है कि फांसी दिया जाए। तो उन बच्चों को डर है कि वहाँ फांसी लगी जाते अपने घर में मर जाए आत्महत्या करके तो बड़ी। भाटी जी एक चीज तो है साफ साफ, आतंक इतना ज्यादा है कि वो आत्महत्या भी हुई और पुलिस का आतंक इतना ज्यादा है कि बच्चे भाग रहे हैं। इस बात से सहमत हैं आप? आपने अब तो ध्यान से सुना, इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल ध्यान से सुना लावनी जी, आप मुझसे कोई ऐसा शब्द मत कहलवाइए। मुझे इस मौत का बहुत दुख है। मेरे पड़ोस का गांव है, जयप्रकाश की मौत का बहुत दुख है। उसमें सफाई देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमें दुख नहीं है। लेकिन महिलाओं ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये, वो कह रही है गांव में हर समय पुलिस रहती है, रोजाना पुलिस वहाँ रहती है, ये बात सही है। 24 घंटे कहीं आती तो जब जाती हो। आसपास के जितने बच्चे, जितने यंग बच्चे, आप जबरन कोई बात कहना चाहिए, इस बाइट में कहीं भी एक शब्द ऐसा नहीं आया जो आप कहना बोल रहे हैं। आप जबरन अपने चैनल पे जो सिद्ध करना चाहती हैं वो इस बाइट में एक शब्द भी नहीं आया। भाटी जी उन्होंने साफ कहा, आप लोगों की जयप्रकाश की माताजी ने साफ कहा कि पुलिस के उसे डर था कि उसके भाई को पुलिस ले जाएगी। अच्छा ठीक है, आपकी बात ही इस डर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस का डर क्यों था ये बता दीजिए, इतना आतंक क्यों कर दिया कि पुलिस के डर से एक शख्स ने आत्महत्या कर ली, यही बता दीजिए। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि एक परसेप्शन की वजह से तो अखलाक की मौत हुई
और एक परसेप्शन की वजह से जयप्रकाश की सर मौत हो गई। परसेप्शन के चलते इन्हें आप डर था। 57 लोगों को उठाकर लेके चले गए, इन्हें 11 डर लोगों को था। गिरफ्तार कर लिया, देखिए, 4 बच्चों को रोज उठा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि ये बच्चे कहाँ हैं। ये कैसा परसेप्शन है जिस सर? व्यक्ति की हत्या हुई है उसकी बेटी ने 10 लोगों के नाम पहचाने हैं, उन 10 के नाम लिखवाए। हो सकता है उनमें भी चलिए, कोई गलत हो, मेरे साथ 3 जो मेहमान गलत जुड़े हो हुए वो हैं। भी छोड़ दिया जाना चाहिए। सतीश कुमार 10 जी। में से 8 की गिरफ्तारी केवल हुई है। सतीश आप कुमार ये जी। नहीं कह सकते कि 100-200 गिरफ्तारी एक होगी। लाख का केस है, वो उनमें हत्या भी कोई नहीं, निर्दोष होगा तो वो भी छोड़ दिया जाएगा। पहले वाला वो हत्या नहीं, वो हादसा है। अब जो भी आप अब कहना जो चाहें, हुआ जब है, आदमी मर जाता तो हत्या ही होती है। अब जो हुआ है वो हत्या है, क्योंकि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। आपकी परिभाषा आपके साथ है, ये तो जो जिसकी चैनल देख रहे होंगे अखिलेश सब लोग सरकार की समझदार हैं कि जिम्मेदारी कौन बनती सा हादसा है और कौन सी उनको हत्या है। इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो देश में कहीं नहीं हो रहा। जितनी गौ हत्या यूपी में है वो शायद पूरे देश में नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है जितना सख्त पंजाब कानून से, उत्तर प्रदेश में है हरियाणा गौ हत्या से, के खिलाफ, पूरे दिल्ली देश में से, किसी राज्य में नहीं है। जितनी भी गायें जा रही है बीजेपी के जहां वो सरकार है वहां यूपी इतना में सख्त जा रही है। कानून मेरी नहीं है बात गौ हत्या के सुनिए, खिलाफ जितना उत्तर मेरी बात प्रदेश सुनिए में। जरा, जितनी भी गायें जा रही है वो यूपी में कटने के लिए जाती है। आज भी हमने 3 ट्रक पकड़े हैं जो यूपी के लिए जा रहे थे, बॉर्डर पे पकड़े 347 बूचड़ खाना आज भी उत्तर पर्चा प्रदेश में ही है, कराया भाटी जी। और ये गुजरात भी में सच कितने है। गुजरात के भी गिन के बता दो, सबसे ज्यादा मांस का निर्यात गुजरात से होता है। हमारे अफवाह देश मत का- फैलाइए, झूठी बात मत फैलाइए। हमारे देश का अगर दुर्भाग्य मोदी जी है। में दम है तो गौ मांस के निर्यात के खिलाफ कानून बनाए, गौ मांस का निर्यात बंद करें, 5 स्टार होटलों में गौ मांस उत्तर बिकना बंद प्रदेश कराएं। में आपने क्या किया? आप ये मोदी इनके जी समर्थन से पर मोदी जी या की आप सरकार सवाल बनी है। जवाब आप करने ये लगते हैं, क्यों लेकिन आपकी सुरक्षा दल के सरकार क्या समर्थन कर से रही है इस मोदी पर जी की नजर नहीं सरकार जा बनी रही है। है। मैं ये आपकी कानून सरकार बनवाएं ने क्या किया? कि गुजरात से गौ मांस का निर्यात नहीं भाटी होगा। जी अपनी सरकार की पहले बात कीजिए, भारत एक के उंगली 5 स्टार सामने होटलों में उठाएंगे, गौ 4 मांस उंगली नहीं आपकी परोसा तरफ जाएगा। है। हम भी गौ भक्त हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी गौ को माता मानते हैं, हम भी गौ पालते हैं। आलोक कोई सोलंकी भी जी, गौ रक्षा दल आलोक का सोलंकी सदस्य नहीं है तो इसका जी, मतलब नहीं है राजकुमार हम भाटी जी हिंदू जिस नहीं तरीके से है। बातें रख रहे हैं, हमें भी इत्तेफाक गाय रख की, रहे हैं आप। हम भी चाहते हैं गाय की हत्या ना हो। आपको यूपी में उत्तर इसको प्रदेश में रोकना सबसे चाहिए। सख्त कानून है गौ हत्या के खिलाफ, कानून एनएसए है। तक की कार्रवाई होती है, कानून- एनएसए तक की। सख्त कानून के बावजूद सबसे ज्यादा हत्या नहीं, यूपी ये में गलत होती है। आपका आंकड़ा है। सबसे ज्यादा मांस का मेरे- निर्यात गुजरात से होता है। सबसे ज्यादा हत्या यूपी ये में आपका होती है। गलत आंकड़ा, आप झूठ बोल रहे हैं। लावली जी, पहली बात तो ये, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से एक बात जानना चाहता हूं, आखिर तुष्टीकरण की राजनीति कितनी और किस हद तक होगी? युवाओं को, ऐसे युवाओं को उठा गया जो परीक्षा देने वाले थे, कुछ रोजगार वाले थे, कुछ सरकारी जॉब में है। सरकारी नौकरी में चयन हो गया साहब, अब उनके ऊपर जो दाग लगा है उसको क्या दाग धुलने के लिए आएंगे? ठीक है, तो सवाल तो ये भी है। हम जानना चाहते हैं कि आज एक अखलाक की हत्या पे हम सब कहीं ना कहीं उस चीज को लेके कह ही रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, हादसे हुए हैं, लेकिन इतनी भी इस मामले को तूल देना। और दूसरी तरफ एक बरेली का हत्याकांड आपने सुना होगा, मनोज मिश्रा जी, उनके यहाँ तो कोई भी ऐसी नौकरी नहीं पहुंची, ना कोई 45 लाख रुपए पहुंचे। एक परिवार जो आत्महत्या युवाओं ने कर ली, वहां पे कोई सरकार का नुमाइंदा अभी कोई उनको मदद नहीं पहुंचाई। जो युवा गलत गिरफ्तार हुए उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया। आखिर तुष्टीकरण की राजनीति कितनी और किस हद तक होगी? आज 3 ट्रक पकड़े लाइव अभी गौ रक्षा दल पंजाब के साथ हम लोगों ने, जो कि उत्तर प्रदेश जा रहे थे। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में कानून है, लेकिन कानून की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं सपा सरकार में। भाटी जी, नहीं, मैंने जैसा कहा, हम भी हिंदू हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। हम लोग गौ पालते हैं, गौ के प्रति हमारे मन में ममता है, हम गौ की पूजा करते हैं और हम कतई नहीं चाहते कि गौ की हत्या हो या गौ मांस खाया जाए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम कई धार्मिक केंद्रों ने ये घोषणा की, फतवा जारी किया है कि मुसलमान गौ की बलि ना दें, गौ ना काटें। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के शाही इमाम तक ने, ना तो दिल्ली के, देखिए सुनिए, देखिए देवबंद से भी और बरेली से भी ये फतवे जारी हुए हैं और दिल्ली के शाही इमाम ने भी ये कहा है कि गौ हत्या ना की जाए। और दूसरी बात आपको बताऊं, अभी लखनऊ में एक गाय कुएं में गिर गई थी, वहां सैकड़ों हिंदू खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं उसे बचाने के लिए कुएं में उतरे। एक जकी नाम का लड़का, मुस्लिम लड़का, उस कुएं में उतरा और उसने गाय को बाहर निकाला और उसको प्रशासन ने उसे इनाम दिया। डीएम और एसएसपी उसके घर गए, उसे पुरस्कृत किया गया। तो ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। जो अपराधी हैं, जो हत्या करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी सरकार के हम भी सबसे चाहते हैं कद्दावर सुरक्षा नेता हो। यही कर रहे हैं, आपकी सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर यही कर रहे हैं। वो जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, किसी भी हद तक आपके सुप्रीमो ने आकर तुष्टीकरण की राजनीति की है कि तुष्टीकरण की राजनीति तो यूपी में हो रही है। एक तरफ अखलाक को क्या हेल्प दी जा रही है, एक तरफ अभी जिस लड़के ने आत्महत्या की है इसके क्या हेल्प दी है। अभी प्रशासन ने इतना क्या मजबूर कर दिया उनको, ऐसे क्या हालत हो गए वहां पे पैदा कि जो पूरा गांव के बच्चे सारे गांव छोड़ छोड़ कर भाग गए।
उस लड़के को कितना टॉर्चर किया गया होगा जिसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना कोई मजाक बात नहीं है, कोई वैसे ही नहीं कर लेता आत्महत्या। इसका मतलब उसके ऊपर इतना मानसिक दबाव डाल दिया गया लड़के के ऊपर कि वो मरने के लिए मजबूर हो गया। बिल्कुल। और आप इस बात को नॉर्मल ले रहे हैं कि नॉर्मल बात है, और जो कि आज तक प्रशासन का कोई आदमी उसके पास पहुंचा नहीं है। मैंने कहा नॉर्मल लिया, मैंने तो कहा मुझे बहुत दुख है, मैं उसके घरों का आया हूं। खाली दुख से आर्थिक मदद भी दिलवाएंगे, उसके परिवार को आर्थिक मदद भी दिलवाएंगे, उसे न्याय भी दिलवाएंगे। मैंने कहा कि मैं मुझे दुख नहीं है या मैंने हल्के से लिया, मुझे बहुत दुख है, मैं उसके घर भी होकर आया हूँ भाटी जी, और उसके परिवार को आर्थिक मदद भी दिलवाई जाएगी। भाटी जी दुख है, लेकिन प्रशासन का कोई भी आदमी अभी तक पहुंचा नहीं है ना वहाँ। पहुंचे होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है। उसको कोई एक सेकेंड भाटी जी, आप सब स्वीकार कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जयप्रकाश की भी जो मृत्यु हुई है वो गलत हुई है, लेकिन अभी जो खौफ है उस खौफ को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? घरों में छतों से पुलिस चली जाती है, कूद रही है, वहां पर जो छोटे उम्र के लड़के हैं उन्हें पकड़ के ले जा रही है, जो दूसरे पढ़े लिखे वाले बच्चे हैं वो वहां से मजबूरी में भाग रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि हमको कल को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और अगर हम छूट नहीं पाए तो हम तो तबाह हो जाएंगे। तो इन सब चीज को रोकने के लिए कौन सामने आएगा? ये जो हत्या का मामला है जिसमें हत्या की रिपोर्ट दर्ज है, अखलाक की हत्या की, वो मामला लगभग सुलझ चुका है, उसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पुलिस लगभग उसकी कार्रवाई पूरी कर चुकी है। लेकिन जब तक मीडिया और बाहर के नेता इस गांव में आते रहेंगे पुलिस की मजबूरी वहाँ बनी रहेगी। ये मीडिया और नेता बाहर हट जाएं तो पुलिस भी धीरे धीरे हट जाएगी, पुलिस गांव में जाना बंद कर देगी, जो मुकदमा है वो चलता रहेगा, जो निर्दोष है वो छोड़ दिए जाएंगे। आपके नेता जाके कम से कम उनके दिल में जो डर है उसे खत्म तो करें। हम रोजाना जा रहे हैं हमारे नेता, मैं आज पूरे गांव में घूम के आया हूँ। मैं कहना नहीं चाहता, जो आप कह रहे हैं कर्फ्यू जैसा माहौल है, कोई नौजवान नहीं है, मैं पूरे गांव में होकर आया हूँ, 10 नौजवानों से मैं भी बात करके आया हूँ और किसी को कोई शिकायत है तो हम उनके साथ खड़े हैं। अखिलेश जी पहुंचे गांव के नौजवानों के अखिलेश जी उनके पास पहुंचे। भाटी जी आपने नहीं बताया, अखिलेश जी पहुंचे क्या? अगर वो उत्तर प्रदेश है ना, उनके लोग हैं अपने, अखिलेश जी पहुंचे एक बार भी कि आप निराश मत होइए, हम साथ में हैं। 1 लाख गांव उत्तर प्रदेश में है, क्या संभव है कि मुख्यमंत्री क्या बात कर रहे हैं भाटी जी? क्या बात कर रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री आ जाते तो आप कहते कि फूल दे रहे हैं। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। दादरी के लोग जो आप अपने लोग कह रहे हैं उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री के पास वक्त नहीं है। कोई प्रतिनिधि और पार्टी का कोई प्रतिनिधि पहुंच गया तो वो समझिए मुख्यमंत्री ही पहुंच गए। मुख्यमंत्री हर गांव में पहुंचना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री अगर सैफई में कोई फंक्शन होता है, सर सैफई में फंक्शन होता है तो सब लोग पहुंचते हैं। यहाँ पर दर्द है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। भाटी जी दर्द समझना होगा। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए कि और क्या क्या दर्द है, किस तरीके से वहां पर जो परिवार हैं, जो खासतौर से हिंदू परिवार हैं, क्यों डरे सहमे, क्यों आप लोगों के लिए उंगली उठ रही है, जरा एक बार फिर से सुनिए। हमारी तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही, हमें तो हिंदुओं को समझे, हम तो ऐसे दबा दिए, बिल्कुल है ही ना हिंदू, इतने हिंदू फिर भी दबा दिया हम। और जबकि हम इतनी सहायता करते हैं मुसलमान को, इतनी प्यार करते हैं कि अपने भाई भाई की तरह रहते हैं, और फिर भी हमें विवाद नहीं गए, आते हैं नेता लोग हैं, मीडिया वाले, इन्होंने विवाद फैला दिया। बच्चे मिल नहीं रहे तो हो सकते हैं, बच्चे नहीं मिल रहे तो कहाँ गए हमारे बच्चे, कहाँ पर है हमारे बच्चे, हमें क्या पता। पकड़ सकती है पुलिस, कुछ भी कर सकती है। और ये भी कहा है रिमांड लो उन बच्चों की, ये भी बोला है। टीवी पे देखते हैं बच्चे तो क्या करें, टीवी पे देखते हैं, टीवी वाले बोलते हैं कि रिमांड लो उन बच्चों की जो पकड़े गए, कहा रिमांड पर लो इन बच्चों को। तो हमें खतरा है, सब माँ को खतरा है। बताओ, माँ बच्चे जनती है तो इसलिए थोड़ी जनती है कि निर्दोष बालक पकड़े जाएं, उनकी ड्यूटी लग रही बच्चों की वो पकड़े गए, जो बेचारे पढ़ने लिखने वाले हैं बच्चे वो पकड़े गए हैं। नौकरी लगने वाली थी सरकारी नौकरी, उनको क्या सरकारी नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। उनके माँ बापों का जीवन बिगड़ गया, उनकी पढ़ाई बेकार गई, जो बच्चे जेल गए हैं। अब क्या चाहते हो? ये चाहते हैं कि हमारे गाँव का सुधार हो जाए और बच्चे निर्दोष हैं वो लेकर के आ जाए, हम ये चाहते हैं, और हमारे गांव से कोई पकड़ा नहीं जाए। भाटी जी मैं कुछ नहीं पूछूंगी, आपने खुद ही सुन लिया, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, जो ये बहन कह रही हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ। किसी निर्दोष बच्चे को सताया नहीं जाना चाहिए, किसी निर्दोष बच्चे को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। अगर जो 8 गिरफ्तारी हुई हैं उनमें भी कोई निर्दोष है तो उसे भी छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गाँव में आतंक का माहौल समाप्त होना चाहिए और ये हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी गांव सामान्य स्थिति में आ चुका है। गांव आज मुलायम सिंह यादव सपा सुप्रीमो हैं, उनका पहली बार बयान आया। उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहीं से भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ है कि जो हिंदू परिवार है अगर उनके बच्चों को पुलिस उठा रही है तो डरने की जरूरत नहीं है, जांच हो रही है, निर्दोष है, हम छोड़ देंगे, ये तक नहीं कहा। जो भी किया तुष्टीकरण, उन्होंने तो कह दिया ना, अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल कर लिया तो वो तो तुष्टीकरण की राजनीति करने पहुंच गए। नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी कभी ऐसी घटनाओं को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखती। सतीश जी ये कह रहे हैं कि वो ये 2 चश्मे से नहीं देखते, लेकिन हकीकत क्या है ये सब देख रहे हैं। देखते तो फिर उसको 45 लाख रुपया उसको मुआवजा दिया। देश में ऐसे सैकड़ों गौ भक्त शहीद हो गए, इन लोगों ने मारे हैं उनको, उनके आज तक ना कोई पहुंचा, ना आज तक उनको किसी तरह का कोई मुआवजा दिया। राकेश जी, भाटी जी इस
दंगे को हिंदू मुसलमानों का रूप दे दिया गया है प्योरली। नहीं, यहाँ कोई दंगा और हुआ ही नहीं। जो भी हुआ है, जो भी दंगा घटना हुआ ही घटी है, नहीं। जो भी घटना घटी है उसको हिंदुओं को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और हमारा जो प्रशासन है बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, सिक्के के एक पहलू को दिखा रहा है, दूसरा पहलू बिल्कुल ब्लाइंड है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रशासन में जाके गांव में जो अविश्वसनीयता का माहौल पैदा हो गया है ना, उसको दूर करिए और गांव में विश्वास का माहौल पैदा हो। गांव के बच्चे वापस आए, जो बच्चे गिरफ्तार हो गए हैं, जिन पे केस, जिन्होंने, जो गुनहगार हैं उन्हें तो सजा मिली है, चलो कोई बात नहीं है। बाजी जी, एक उम्मीद है, देखिए सरकार से एक उम्मीद है। कल डीएम और एसएसपी ने गांव वालों के साथ मीटिंग ली थी, उन्हें समझाया था, उन्हें बताया था कि किसी निर्दोष को नहीं सताया जाएगा। गांव के उसके 4 बच्चे जो उठा ले गए, बच्चे सर, बाहर शिवाजी गए ने हुए हैं, अभी देखिए बताया। लावनी जी, जो बच्चे भाग गए, अभी गांव से भाग रहे हैं, फोन पर उन्होंने बोला कि पलायन कल कर रहे रात हैं। को 4 बच्चे देखिए, उठा के लेके चले गए। डीएम, एसएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और प्रशासन के लोग खुद गए हैं और कहा है कि कोई गांव से डर के ना भागे। जिनके नाम तफ्तीश में आए हैं वो क्लियर हो गया है, बता दिया गया है, किसी निर्दोष को नहीं सताया जाएगा। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हम लोग भी इसीलिए जा रहे हैं, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि गांव का माहौल जल्दी से जल्दी सामान्य हो और गांव से जो भय व्याप्त है गांव में वो भय निकले, और हमारे भाई जो है वो सुख शांति से गांव में रह सकें। भाटी जी, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं, आपकी बात से हम सब सहमत हैं और अच्छा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता ये बात कह रहा है कि हम भय हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो 4 बच्चे कल उठाए गए, मैंने नहीं कहा, आपने सुना, उस गांव की महिला अभी फोन लाइन पर थी, जो बच्चे 4 कल उठाए गए, क्यों फिर ऐसा हो रहा है? क्यों हर रोज बच्चों को उठाया जा रहा है? 4 बच्चे जो उठाए गए हैं उनकी कहीं ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी है नहीं। अब ये तो पुलिस अधिकारी जवाब दे सकते हैं कि उनसे पूछताछ हो गई है या नहीं हुई है, या क्यों उठाया गया। मैं, क्योंकि मेरी सीधे जानकारी में नहीं है, मैं इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपके चैनल से निकलने के बाद जरूर पुलिस अधिकारियों से बात करूंगा और पूछूंगा कि उन्हें क्यों उठाया गया, और अगर पूछताछ होगी तो उन्हें छोड़ दिया जाए, वो अपने घर पहुंचे। आलोक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। भाटी जी ने कहा कि लाखों गांव में मुख्यमंत्री का पहुंच पाना संभव नहीं है, लेकिन इस घटना पे ठीक है, युवाओं ठीक की है, जो ठीक है, तरीके से आज हालात खराब हो रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री को जाके वहां, ठीक है, यानी उन जो हालत खराब हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है भाटी जी। नहीं, हालात अब कोई खराब नहीं गांव में, मैं बार बार कह रहा हूँ, हालात सामान्य हैं। अब तो मीडिया हाइक है केवल। तो आत्महत्या क्यों होती? आत्महत्या की तो अभी चर्चा हो चुकी है, उस पर बहुत देर उन्होंने बता दिया किस वजह से आत्महत्या हुई है, नहीं है, उन्होंने बता दिया। अब गांव में जितनी जल्दी वहां से मीडिया हट जाएगा, जितनी जल्दी नेताओं का आवागमन बंद